गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अल्कोहल चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइस, बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहां पे केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और हाँ, एग्जाम में तो कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए 6 से 7 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, जिसे आज हम यहाँ पे जो है वो सॉल्व करेंगे। और एक चीज और गाइस, बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहाँ पे अल्कोहल चैप्टर में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी इंक्लूड है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को आप ऑलरेडी 12th में जो है वो पढ़ चुके हो। 12th में आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है वो पढ़ चुके हो, बट कुछ यूनिवर्सिटी में ये भी जो है वो इंक्लूड है। तो मैं इसका जो नोट्स है आप लोगों को बाद में दे दूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास इसमें वो अवेलेबल नहीं है कि इस मोनोहाइड्रिक में कौन कौन सा एग्जाम्पल जो है वो इंक्लूड है, क्योंकि जो सिलेबस में मैं पढ़ाती हूँ उसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है वो नहीं है। तो जैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट होता है, मैं इस पे भी जो है वो एक जल्द से नोट्स जो है वो प्रोवाइड आप लोगों को कर दूंगी। तो चलिए गाइस, आज का हम देखते हैं अल्कोहल चैप्टर, जिसमें देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला है ग्लिसरॉल का IUPAC नेम जो है वो क्या होता है। तो हालांकि अभी तो ये जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बट एग्जाम में कभी कभी 1 नंबर के लिए भी इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको हर कंपाउंड का जो है वो IUPAC नेम जो है वो याद होना चाहिए। तो अगर हम बात करें ग्लिसरॉल का IUPAC नेम, तो जैसा कि हमारा अल्कोहल चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है और मैं ऑलरेडी आप लोगों को नोट्स में जो है वो बता चुकी हूँ कि ग्लिसरॉल का IUPAC नेम जो है वो क्या होता है। तो चलिए आप एक बार खुद से सोच के देखिए कि आखिर इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। पहला है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, देन सेकंड है ग्लिसरीन, थर्ड है प्रोपेनॉल एंड फोर्थ है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, क्योंकि हमें पता है ग्लिसरॉल में 3 OH ग्रुप जो है वो लगे होते हैं और उसी OH ग्रुप के पोजीशन के अकॉर्डिंग हम जो है वो IUPAC नेम रखते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। तो 3 ट्राई मतलब क्या होता है, 3 OH ग्रुप यहाँ पे जो है वो लगे हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी होगा। तो IUPAC नेम जो है वो ग्लिसरॉल का डी होगा करेक्ट आंसर इसका। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ग्लिसरॉल को अगर हम KHSO4 के प्रेजेंस में गर्म करें तो क्या होगा। तो ये इस टाइप से रिएक्शन भी आते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन है आप लोगों को केमिकल रिएक्शन में जो है वो मिलेंगे। सो गाइस, ये जो आपका यूनिट है उसमें ग्लिसरॉल और ग्लाइकॉल है। तो बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, ग्लिसरॉल और ग्लाइकॉल में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और इन दोनों से रिलेटेड ही क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ग्लिसरॉल और ग्लाइकॉल में जो है वो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ग्लिसरॉल वो है जिसमें आपके 3 OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं और ग्लाइकॉल वो है जिसमें केवल 2 OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ग्लिसरॉल को अगर हम KHSO4 के प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो क्या होगा। तो जैसा कि हम लोगों ने इसे केमिकल रिएक्शन में पढ़ा था कि अगर हम ग्लिसरॉल को गर्म करेंगे तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे होगा। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ से जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। 2 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होते हैं जब हम ग्लिसरॉल का रिएक्शन KHSO4 के प्रेजेंस में कराते हैं, इसे गर्म करते हैं। तो जो प्रोडक्ट हमें जो है वो प्राप्त होगा वो होगा एक्रोलिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, एक्रोलिन जो है वो हमें प्राप्त होगा। देन थर्ड देखते हैं, कौन सा कंपाउंड जल में अधिक घुलेगा। तो ऐसा कौन सा यौगिक, यहाँ पे आपको 4 यौगिक शो हो रहा है, CH3CHO, C2H5OH, C2H5O, C2H5, C4H10। तो आखिर कौन सा यौगिक है जो पानी में अच्छे से घुल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, C2H5OH, एथेनॉल। उसके बाद हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन, ग्लाइकॉल को जब हम लोग एसिडिक KMnO4 के प्रेजेंस में इसका जब ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। KMnO4 के प्रेजेंस में जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं और ये रिएक्शन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो क्या प्रोडक्ट हमें जो है वो प्राप्त होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, फॉर्मिक एसिड मतलब फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसीटोन। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इसका आंसर जब हम ग्लाइकॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फॉर्मिक एसिड। अगर आपको ये रिएक्शन देखना है तो आप ग्लाइकॉल के केमिकल रिएक्शन BSc सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर के ये वीडियो जो है वो देख सकते हो कि कैसे जब हम ग्लाइकॉल का KMnO4 के प्रेजेंस में जब हम इसको ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें फॉर्मिक एसिड जो है वो प्राप्त होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फॉर्मिक एसिड। सो गाइस, कहने का मतलब है कि इस टाइप से क्वेश्चन की भी आपको तैयारी करना है। और जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो इस टाइप से केमिकल रिएक्शन को भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो है वो पूछे जाते हैं। तो काफी अच्छा है अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिन यूनिवर्सिटी में होते हैं, क्योंकि देखिए
मतलब आपको से बस याद करना रहता है कि इसके बाद जो है वो जब हम दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो ये काफी इजी हो जाता है। और जब आप किसी आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी करोगे तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आपके बहुत आगे जो है वो काम आएगा। तो कोई भी चैप्टर आपका जैसे कंप्लीट हो जाता है गाइस, तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तैयारी जो है वो जरूर किया कीजिए। 1-2 नंबर के लिए क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा तो वही मार्क्स जो है वो फालतू में कट जाते हैं, जबकि बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं। 5वें नंबर में पूछा जा रहा है एथिलीन ग्लाइकॉल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। हम लोगों ने पहले ग्लिसरॉल का देखा था, अब हम ग्लाइकॉल का देखेंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ग्लाइकॉल 1,2-डायोल, एथेन 1,2-डायोल और ब्रोमोएथेन। तो क्या होगा गाइस इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एथेन 1,2-डायोल। क्योंकि जो ग्लाइकॉल होते हैं उसमें दो OH ग्रुप जो है वो लगे होते हैं, तो उस OH ग्रुप के पोजीशन के अकॉर्डिंग हम जो है वो इसका आईयूपीएसी नेम जो है वो रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एथेन 1,2-डायोल, सी नंबर इसका आंसर है। अब 6वां पूछा गया, अगर हम ग्लिसरॉल का रिएक्शन HNO3 के साथ कराएं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोबेंजीन, टेट्रानाइट्रेट और नाइट्राइड। तो ये रिएक्शन भी आपको ग्लिसरॉल के केमिकल रिएक्शन में मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा नाइट्रोग्लिसरीन, हमें जो है वो प्राप्त होता है अगर हम ग्लिसरॉल का रिएक्शन HNO3 के साथ कराते हैं। तो ये हुआ गाइस आज का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs। इसके अलावा और भी MCQs आपके बुक के पीछे जो है वो मिल जाएंगे। मतलब जब बुक में आप पढ़ते हो तो उसके लास्ट में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन की तैयारी आप जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें से कौन कौन से IMP क्वेश्चन हैं अल्कोहल चैप्टर से। सो गाइस चलिए हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट IMP क्वेश्चन। पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर में हम लोग देखेंगे कि अल्कोहल से क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। सो गाइस इस टाइप से बताने का मेरा मेन एम यही रहता है कि एटलीस्ट आप लोगों को पता चले कि जिस यूनिट की आप तैयारी किए हो उसमें से कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं और कैसे क्वेश्चन को जो है वो पूछे जाते हैं। सो गाइस अगर आप लोगों को BSc में अच्छे मार्क्स लाना है तो आप पुराने क्वेश्चन पेपर की जो है वो तैयारी कीजिए। आपकी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अगर आपके पास दूसरे यूनिवर्सिटी का भी क्वेश्चन पेपर है तो आप वहां से भी जो है वो तैयारी कर सकते हो, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही होता है। आपका सिलेबस जो है वो मैच करना चाहिए। तो चलिएगा इस आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। 2013 में देख लेते हैं कि अल्कोहल चैप्टर से जो है वो क्या पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ग्लिसरीन में कितने प्राथमिक और द्वितीयक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब क्या होता है, OH ग्रुप। तो ग्लिसरीन में कितने प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो होते हैं। तो बस आपको एक लाइन में जो है उसका आंसर देना है। और ये क्वेश्चन कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी जो है वो पूछे जाते हैं। आपके बुक में तो नहीं है, बट बुक के लास्ट में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है वहां से ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो आप समझ सकते हो कि जो बुक के लास्ट में या फिर आप जो भी पढ़ते हो, जिस भी गाइड वगैरह जो भी है, तो उसके लास्ट में जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसकी तैयारी आप जरूर करें। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आंसर होगा 2 प्राइमरी और 1 सेकेंडरी OH ग्रुप जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से याद करें। 2nd नंबर का आपका क्वेश्चन है, ग्लाइकॉल की निम्नलिखित के साथ जो है वो रिएक्शन कराइए। 3 यहाँ पे दिया हुआ है, नाइट्रिक अम्ल, HNO3, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5, सोडियम। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, किन्हीं 2 के साथ आपको जो है वो रिएक्शन कराना है, ऐसा जो है वो पूछा गया है। सो गाइस पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो भी आपके केमिकल रिएक्शन होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो आपका अल्कोहल चैप्टर है उसमें केवल जो है वो कम से कम 80 से 90% केमिकल रिएक्शन ही पूछे जाते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताई हूँ कि आप ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, इसके लिए आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करना होगा। तो क्या होगा अगर हम ग्लाइकॉल का रिएक्शन HNO3, PCl5, सोडियम के साथ कराते हैं, तो ये भी नोट्स आप लोगों के लिए बना है ग्लाइकॉल के केमिकल रिएक्शन वाले नोट्स में, आप इसे जाकर के जो है वो देख सकते हो। और करके पूछा गया है, ग्लिसरॉल से निम्नलिखित जो है वो कैसे प्राप्त करोगे। एक्रोलिन आप ग्लिसरॉल से कैसे प्राप्त करोगे। तो ये आपका, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले ही आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बताया था कि हम क्या चीज को गर्म करेंगे तो हमें एक्रोलिन प्राप्त होगा। और नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो आप कैसे प्राप्त करोगे ग्लिसरॉल से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2nd नंबर के लिए पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर के लिए जो है वो पूछा गया है, पिनाकॉल पिनाकोलोन पुनर्विन्यास या पिनाकॉल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है वो क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर यूनिवर्सिटी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी मत छोड़ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिनाकॉल और पिनाकोलोन।
तो चलिए आगे हम देखते हैं 2014 में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और गाइस आप एक चीज नोटिस करोगे, बार बार वही क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं। 2014 में आपका पूछा गया है 1 नंबर के लिए ग्लिसरॉल का IUPAC नेम। तो आप सोच सकते हो कितने बार बार IUPAC नेम जो है वो आ रहे हैं। ग्लाइकॉल की परियोडिक एसिड के साथ जो है वो आपको रिएक्शन कराना है। ग्लिसरॉल का KHSO4 के साथ जो है वो आपको रिएक्शन कराना है। ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ जो है वो रिएक्शन कराना है। ग्लाइकॉल से निम्नलिखित आप कैसे प्राप्त करोगे, 2 नंबर के लिए पूछा गया है। ऑक्जेलिक अम्ल आप कैसे प्राप्त करोगे और एसिटाल्डिहाइड। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि क्वेश्चन को घुमा फिराकर जो है वो पूछा जाता है। आपको यहाँ पे डायरेक्ट ये पूछ दिया गया है कि ग्लिसरॉल से आप इसे कैसे प्राप्त करोगे। तो कहने का मतलब है कि सभी चीजों की तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी और प्लीज ग्लिसरॉल और ग्लाइकॉल में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। उसके बाद देखते हैं 2015 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो अल्कोहल चैप्टर से केवल एक ही क्वेश्चन जो है वो आया था 2015 में। 3 नंबर के लिए आया था कि ग्लिसरॉल का रिएक्शन आप नाइट्रिक अम्ल PCl5 और एसिटाल्डिहाइड के साथ जो है वो कराइए। तो देख रहे हो आप 2013 में भी इसी टाइप से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, ग्लिसरॉल का रिएक्शन कराइए PCl5 के साथ, HNO3 के साथ। तो यही कहने का मतलब है इसकी बार बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। पुराने क्वेश्चन पेपर की तैयारी जरूर करें। 2016 में पूछा गया है ग्लिसरॉल से आप निम्नलिखित जो है वो कैसे प्राप्त करोगे, एक्रोलीन, नाइट्रोग्लिसरीन। तो देख रहे हैं नाइट्रोग्लिसरीन और एक्रोलीन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। और करके पूछा गया है ग्लाइकॉल का रिएक्शन कराइए सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ और PCl5 के साथ। ये क्वेश्चन जो है वो मतलब काफी टाइम जो है वो आ गए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं सारे केमिकल रिएक्शन से ही पूछे जा रहे हैं और सारे क्वेश्चन जो है वो ग्लिसरॉल, ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल केवल दोनों से ही जो है वो पूछे गए हैं। 2017 में 3 नंबर के लिए पूछा गया है ग्लाइकॉल की निर्जलीकरण क्रिया को जो है वो समझाइए। ये सारे नोट्स मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, आपको BSc सेकंड ईयर के प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है ग्लिसरॉल की ऑक्जेलिक एसिड के साथ होने वाली रिएक्शन को जो है वो समझाइए। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए पूछा गया है। तो ये है गाइज आपका अल्कोहल चैप्टर से। और जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लास्ट में आपका बचा हुआ है उसकी तैयारी भी मैं आप लोगों को जरूर कराऊंगी। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्कोहल चैप्टर के सारे नोट्स आप लोगों को चैनल में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा।